साक्षी झा और आज हम लिट्टी पर चर्चा करने के लिए पहुंच गए हैं रोहतास। वहीं रोहतास जहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। कहते हैं शेरशाह सूरी अपने काल में बहुत विकास किए थे और ऐसा लोगों का भी मानना है, लेकिन उनके क्षेत्र के नेता और 5 साल से जो इस जिले के 7 विधानसभा सीटों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कितना काम किया है उन्हीं से बात करके जानेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इस बार के चुनाव में होने वाला है वो कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो इस बार सासाराम की सीट से चुनावी मैदान में नजर आएंगी, तो इससे हो सकता है कि जो यहाँ की थोड़ी राजनीतिक समीकरण है उसमें भी थोड़ा बदलाव देखने को मिले। लेकिन क्या कुछ काम हुआ है, पहले वो जनता से हम बातचीत करेंगे। गर्मा गर्म लिट्टी के साथ यहाँ की सियासत कितनी गरमाई हुई है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? MD रजा। क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है इस बार? जो माहौल है वो चल ही रहा है। चल ही रहा है जी। बताना 7 विधानसभा सीट है। पिछली बार एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी, हालांकि एक सीट बाद में बीजेपी के हाथ लगी, लेकिन इस बार वो भी लोजपा के पास है। जी जी। क्या कहेंगे, इस बार समीकरण बदलेगा इस बार? स्टूडेंट छात्र यही चाहते हैं, कोई भी किसी का भी सरकार हो। हाँ। और नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया, नौकरी की बात कह रहे हैं और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है, तो कितना बिहार के लिए ये बड़ा मुद्दा बन रहा है या इस बार के चुनाव में कितना असर दिखेगा इसका? इस बार तो नौजवान लोग तो असर दिखाएंगे ही, क्योंकि पूरा देश में जितना आबादी है 50% तो हम युवा ही इसका चयन करते हैं। अच्छा। और रोजगार का जहाँ रहा बात, तो आज भी हाँ। यहाँ से पलायन हो ही रहा है। अच्छा। नौकरी चाहिए और रोजगार भी चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहाँ का ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। जी जी जी। और यहाँ के जो प्रेजेंट विधायक हैं यहाँ के, वो तो समझ लीजिए कि एकदम गए गुजरे हैं। ठीक, क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है इस बार? इस बार एनडीए का है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। एनडीए है, लोग कहते हैं हम लोग पिछली बार तो एक भी सीट यहाँ से नहीं जीत पाई थी। नहीं जीत पाई थी, तो जनता यहाँ विकास भी उस तरीका से जाकर नॉर्थ बिहार में देखिए राजगीर में क्या नई चीज़ है। हाँ। लेकिन यहाँ जनता, यही दुर्भाग्य रहा है हमारे सासाराम क्षेत्र का कि जब एनडीए की सरकार रहेगी तो महागठबंधन के विधायक रहेंगे, महागठबंधन की सरकार रहेगी तो एनडीए के विधायक रहेंगे, तो काम नहीं हो पाता है। जनता को आप ही लोग ना चुनते हैं। रहेंगे सासाराम में, राजगीर की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं? सासाराम में रहेंगे और राजगीर की बात करते हैं। क्या बात करेंगे लोग? बात करना है, इन छिनैती हो जाता था। यहाँ हमारे चल जाइए, पटेल मेडिकल हॉल है, उनके पिताजी को इनके सरकार में अपहरण करके हत्या कर दिया। यही चंदनपुरा मोहल्ला है, वहाँ आरा में इन्हीं के लोगों ने 4 कुशवाहा समाज के लोगों को और 4 यादव समाज के लोगों को गोली मारा, और वही लोग आज सरकार में मंत्री बने बैठे जो हैं। जिस यादव समाज के लोग को कह रहे हैं इनके ही कर्ज करता थे, इनके ही कर्ज करता थे। जातीय समीकरण बिहार की सच्चाई है, लेकिन युवाओं के लिए हम देख रहे हैं कि अच्छा, ये चीज मानते हैं आप? बिल्कुल बिहार में किसी लोग ऊपर से कुछ भी कहें, तो विकास का मुद्दा आप लोग को मुद्दा नहीं लगता है कि नहीं विकास होना चाहिए? युवाओं में है। युवा डिप्रेस हो चुके हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए। हर घर में बैठा हुआ एक डिप्रेशन में चले गए हैं युवा लोग यहाँ पे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर? आप तो एडवोकेट लग रहे हैं, तो यहाँ पर आपके हिसाब से क्या विकास हुआ है? देखिए, विकास का कहीं कोई अंत नहीं है। जितना करते जाइएगा वो कम लगेगा, उससे आगे जाने की हम लोगों की जरूरत होगी और आने वाली पीढ़ी और आगे जाने की कोशिश करेगी। अभी हुआ है कि नहीं? अभी जो भी हुआ है उससे हम संतुष्ट हैं। अब रह गई बात अभी क्या चल रहा है, तो बिहार में एक फैक्टर है जो बहुत ही हमें लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, जातीय फैक्टर। अच्छा। और ये बात तो भैया भी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा फैक्टर है। सुन लिया जाए। हाँ। और जातीय फैक्टर पर जब यहाँ के युवा लोग वोट देंगे तो नौकरी किस बात की? और एक मिनट, जस्ट ए मिनट, नौकरी किसको नहीं चाहिए मैम? आज बिहार का कितने लोग हैं जो नौकरी में है? क्या वो बाहर से आए हुए हैं? वो बाहर से नहीं आए हुए हैं। नौकरी तो चाहिए, नौकरी मिलता भी है, नौकरी कल भी मिलेगा। अब बताइए कि एक घड़ा में जितना कैपेसिटी होगा पानी का, और आप कह दीजिएगा कि हम ड्राम भर देंगे उसमें, ये कतई संभव नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हमारा कहना ये है कि विकास जो हुआ है चल रहा है। कल तक लाइट नहीं थी, आज लाइट है। कल तक सड़क नहीं थी, सुदूर जगह पे जाने के लिए वहाँ
अब ये सिर्फ विकास नहीं है, वही सिर्फ विकास नहीं है। और नौकरी बिहार में जितना सरकारी नौकरी दे के एक युवा को आप उनको रोजगार नहीं दे सकते। इसके लिए बिहार में रोजगार की जरूरत है। बिहार में बेरोजगारी बहुत अधिक है। मैम, क्या हम 0 से ऑटोमेटिकली 100 पे पहुंच जाएंगे? हमारे छोटे भाई ने कहा कि जरूरत है। जी हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि जरूरत है, लेकिन 0 से हम 100 पे नहीं पहुंच जाएंगे। 0 से हमें 1 2 3 4 99 पार करना होगा, तब जाकर के 100 पे पहुंचेंगे। बिहार में आज के डेट में जो 35 साल से सरकार चली, उस सरकार का एक काम करने का जो अनुभव और तजुर्बा था, वो यहाँ से समाप्त हो गया। एक कोई भी आदमी एक दायरा होता है, अंतिम पड़ाव होती है, वो पड़ाव तक 35 वर्षों में उन्होंने लोगों ने काम कर लिया। अब जो भी नई पार्टी आएगी, ठीक, और यंग वाले लोग अगर आएंगे बिहार में, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ तरक्की होगा और उससे ऊपर उठकर सोच होगी। सोच को चेंज करने के लिए, नया प्रोजेक्ट डालने के लिए, नए तरीके से काम करने के लिए नए लोगों की जरूरत है। बिहार में विकास हुआ है, रोड, बिजली, पानी, ये सब सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। अब नीतीश चाचा जो हैं, उनका लास्ट पड़ाव है। अब इससे आगे नीतीश चाचा का सोच नहीं होगा। अब नीतीश चाचा को सोच जितना था वो सारा काम कर लिए। अब अलग आगे काम करने के लिए दूसरे लोगों को आना पड़ेगा। और अब फिलहाल बिहार में 3 मुद्दाएं हैं: पलायन, रोजगार और शिक्षा। सबसे पहले अगर शिक्षा पर जोर नहीं दिया गया बिहार में, तो लोटिया गोल हो जाएगा। ठीक है, भैया कह रहे हैं कि 3 मुद्दा लेकर अभी बात किए हैं। आपको क्या लग रहा है कि अभी बिहार में जो चुनाव का माहौल है, उसमें क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, बिहार का विकास और समृद्ध बिहार। और इस बिहार को अगर किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो सिर्फ एनडीए की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार का देन है कि आज बिहार इतना फ्री है। आज बिहार में शाम के 6 बजे के बाद अगर लोग सड़कों पे हैं, तो ये नीतीश कुमार की देन है। आज बिहार में अगर लाइट है, तो ये नीतीश कुमार की देन है। आज अगर बिहार में सड़कें चकाचक है, व्यवस्था चकाचक है, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर चीज जो आप देख सकते हैं बिहार में विकास, वो सिर्फ नीतीश कुमार की देन है। अब विकास के नाम पर कई ठो हमारे क्या कल कारखाना खुला हुआ है। हम सुने कि यहाँ पे जो शिक्षित जो परसेंटेज है, वो 80% लोग यहाँ पर शिक्षित हैं। अच्छा, शिक्षित तो हैं, लेकिन हमारे लिए कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? शिक्षित यहाँ सासाराम से हुए हैं, कहीं ना कहीं हमको जाना पड़ा है कि नहीं, बाहर जाना पड़ा है कि नहीं जाना? हम अपने बेटा को कोटा भेजते हैं, पटना भेजते हैं, रांची भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? यहाँ पे आज तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ, एक भी यहाँ कोई कारखाना नहीं हुआ। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार ने दे दिया है। जो ये जो मांग था वो दे दिया गया है। यहाँ पे अभी बना नहीं है, लेकिन बनेगा। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, यहाँ कल कारखाना उद्योग नहीं है। यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे जाकर गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में मजदूर का काम करते हैं। यहाँ अपने बाल बच्चे परिवार में नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी यहाँ समस्या जो है वो यही है। और ये जो पार्टी है वो जुमलों का पार्टी है, सिर्फ पब्लिक को उल्लू बनाकर और राजगद्दी पर रहना चाहता है। देखिए, विकास किसी भी राष्ट्र या देश का उन्नति और विकास इसी से आंका जाता है कि वहाँ कितना स्वच्छ वातावरण है, वहाँ के आम पब्लिक क्या फेस कर रही है। तो आम पब्लिक जो इस समय हार्ड एंड फास्ट फेस कर रही है, वो है भ्रष्टाचार। क्या इतने दिनों में किसी भी कार्यालय से, किसी भी विभाग से क्या भ्रष्टाचार चला गया? इस पर कभी चोट हुआ? नहीं हुआ। आए दिन ईडी पकड़ रही है, सीबीआई पकड़ रही है, का तो राजस्व कर्मचारी पकड़े गए। इन सब चीजों पर चोट करना होगा, तब विकास होगा। पार्टी चाहे इधर हो या उधर हो, नेता तो वहीं आते हैं जिनके पास थाली में, झोला में पैसा होता है। चाहे वो एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, दोनों जो भी मुद्दे हैं यहाँ के, उस पे कोई काम नहीं हुआ। पलायन रुका है। महागठबंधन के देन है, कितने लोगों को रोजगार मिला, 6 लाख शिक्षकों का रोजगार मिला। महागठबंधन की तेजस्वी के देन है। बेहतर कर पाते, 20 साल से सरकार है, खुद टेस्ट पास कर जाते ना। सुनिए चाचा जी, अगर इतने बेहतर शिक्षा दे पाते तो खुद ही पहले 10th पास करके दिखा देते। वही सम्राट चौधरी का हाल है। यहाँ अभी जो इतने चौमुखी विकास की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार चलाते हैं। अभी बिहार के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पे रेलवे नहीं है। बिहार का सीहोर और अरवल 2 ऐसे जिले हैं जहां अभी रेलवे नहीं पहुंच पाया है। ये लोग बिहार के चौमुखी विकास की बात करते हैं। इसमें जो महागठबंधन के भी सरकार चलाए हैं और ये एनडीए गठबंधन भी सरकार चलाए हैं। क्या कह रहे थे?
देखिए, जमीन के बदले जो नौकरी देने का काम किए और युवाओं को झांसा में लेकर युवाओं को ठगने का काम किए, आज वो लोग नौकरी का बात कर रहे हैं। एक कैसी झांसा है जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे। ये देखिए, अपनी अनपढ़ता का परिचय कैसे बिहार को देकर झांसे में ले रहे हैं। यहाँ पे 2.5 करोड़ परिवार रहता है। सुनिए पहले, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे थे, आप सुनिए पहले। 2.5 करोड़ यहाँ पे परिवार रहता है बिहार में। पूरे देश में सरकारी नौकरी की इतनी संख्या नहीं जितनी है बता रहे हैं, तो आखिर कहाँ से इतना ला दीजिएगा। जितनी भी पार्टियां बिहार में राजनीति कर रही है, ये सभी एक कैबिनेट के मेंबर हैं। चुनाव के समय ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं, चुनाव बाद सब एक जगह मिल करके गठबंधन कर लेते हैं, सब एक साथ काम करते हैं। और ये 35 बरस से बिहार के लोगों को बेवकूफ बना चुके हैं। इस बार बिहार के लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। बिहार में इस बार व्यवस्था परिवर्तन होगा और जनसुराज की सरकार बनेगी। कि बोले हैं कि तुरंत हम दारू चालू कर देंगे, जौनल विकास होगी। तो इसीलिए वोट देंगे। हाँ, हम दारू वोट देंगे। दारू बंद करके पूरा बिहार के कम से कम 80% आदमी को रोगी बना दिया है। 80% आदमी को रोगी बना दिया है। जो उनकी मेकाडोरोला दारू आदमी पीता है, बढ़िया दारू तो सोधल पिएगा। यूपी में जैसे प्लान है कि दारू पिए पकड़ा जाएगा, फाइन लगेगा। तुम यहाँ वही व्यवस्था बनाओ। दारू चालू करने के लिए जन सुराग बोले हैं। हम बस यही मुद्दा रहेगा आप लोग का। हमारा मुद्दा यही, दारू चालू होगा, कम से कम 10 लाख। क्या कहेंगे इस बार, युवाओं का क्या मुद्दा रहने वाला है? युवाओं के बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन हम लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा है, यहाँ रोजगार और पलायन। लेकिन हम एक चीज कहना चाहेंगे, जो सरकार यहाँ के नीतीश कुमार जो दारू बंद किए हुए, वो दारू चालू होना चाहिए। दारू इसलिए चालू होना चाहिए क्योंकि यहाँ बाहर से लोग मंगाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो टूरिस्ट है, एक सौ रुको, रोहतास जिला बिहार का एक ऐसा जिला है जो कि यहाँ अगर नीतीश कुमार या किसी भी सरकार चाहे तो बिहार का नंबर 1 टूरिस्ट केंद्र बन सकता है। लेकिन यहाँ लोग नहीं आ पाते क्योंकि सरकार लोगों को यहाँ दिखाती नहीं कि हमारे यहाँ ये चीज़ है। अगर जैसे हम करमचट डैम की बात करें, तुतला भवानी की बात करें, अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे चीज़ ऐसा है कि अगर हम टीवी पर ऐड लगा कर दिखाएं कि हमारी चीज़ें हैं तो लोग आएंगे। दारू इसलिए हम बोले हैं क्योंकि यहाँ लोग आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो ककोलत में जो झरना है उसको तो काफी डेवलप कर दिए, अब लोग डेवलप किए, कुछ नहीं डेवलप किए। आप झरना माझरकुंड की बात करें, अगर आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको वहाँ पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे करहगर का सीट है, मेरे व्यक्तिगत कोई करहगर से नहीं है, तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता होंगे, जो करहगर में बहुत सारे लोग दौड़े हैं, मैंने जान रहा हूँ महीनों तक, ठीक। तो उसके बाद ये रितेश पांडे को टिकट दिए, तो उनकी उपलब्धि क्या है? रितेश पांडे की लौंडिया अमेरिका से लेकर आएंगे, यही उपलब्धि है उनकी। अच्छा। वही लेकर आएंगे। आज जितने अश्लीलता फैला रही है लोग, सिर्फ ये अश्लीलता के आधार पे, रील के आधार पे इनको टिकट दे दिया जा रहा। और जो नीचे मनोज तिवारी क्या, जो सांसद है दिल्ली के और सीएम बनने के बाद मनोज तिवारी क्या, हमको बताइए ना। वो भी क्या है, पावर स्टार पवन सिंह क्या दम वही है, सबके मैं बात कर रहा हूँ। कूद को लोग भरे हुए प्रीतेश पांडे को टारगेट कर रहे हैं। करना चाहिए ये जब भोजपुरी का दिग्गज पावर स्टार पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी हुआ, कौन क्या है बताइए ना। हमारी बहन बेटी रोड पे चलती है, ये अश्लील गाना लगाते हैं, गाते हैं, सबका विरोध होना चाहिए। अगर विकास पर अगर कोई बात करना चाहता है तो आप सासाराम नगर में जाइए। इतना बुरा स्थिति सासाराम का है कि इस दुनिया में लगता है कि सासाराम नंबर एक पर आता है गंदगी के मामला में, लेकिन इस पर भी डिबेट होना चाहिए। देख लीजिए, गठबंधन का सरकार अब की बार आएगा। जन सुराज तेजस्वी भैया का सरकार आएगा। काम हुआ है यहाँ पर, ये बताइए। हाँ, तो तेजस्वी का बोलबाल है अभी। अच्छा, कैसे, कौन सा काम ज्यादा अच्छा लगा आपको? काम अच्छा लगा कि बोल रहा है कि हम नौकरी हर घर में एगो देंगे। अच्छा, लेकिन बाबा उसके लिए तो पढ़ना भी पड़ेगा ना बच्चा लोग। हाँ, तो पढ़ कर लिख कर जाकर रोड पर घूमता तो है। 7 विधानसभा सीट में से क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है? हमरा तो देखे से लग रहा है, क्या हम बताइए, आप सब देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है। विकास हुआ है कि नहीं रोहतास में, बताइए। विकास कुछ नहीं हुआ है। इस सरकार में जितने भी पदाधिकारी हैं बेलगाम हो गए हैं। पहले चलिए अंचल की तरफ चलिए, नीतीश सरकार में जितने भी अंचल हैं लोगों परेशान हो रहे हैं। किसी के मोटेशन में, कुछों में पैसे के बल पर काम रही है। यहाँ आरजेडी को सरकार बनना चाहिए। आरजेडी की सरकार रहेगा तब ये काम चलेगा। अच्छा, कौन से काम ज़्यादा अच्छा लगा आपको आरजेडी का? आरजेडी का सब काम अच्छा लग रहा है। जो खटिया पर लोग नहीं बैठते हैं, आरजेडी में हर आदमी खटिया बैठते थे, ब्लॉक में लेकर कहीं भी जाकर शाम से बात करते थे, थाना में बात करते थे। आज के डेट में इन सरकार में कोई बात करता है, सीओ भगा देता है, किसी को भगाता है, किसी ब्लॉक के देखिए, किसी अंचल के देखिए।
काम हुआ है कि नहीं जिला में, ये बताइए। काम बहुत अच्छा ढंग से हुआ है। बहुत अच्छा ढंग से। कौन सा अच्छा काम हुआ है बताइए। हमारे रोड, नाली, गली, पुल, पुलिया सब बन रहा है। सब बन गया। तो खुश है कि नहीं आगे? बहुत खुश है सरकार से। तेजस्वी यादव कह रही कि सरकार में थे तो फिर 17 महीने में रोजगार दी, नौकरी दी। अरे वो भी ठीक है, लेकिन अभी उससे भी अच्छा है। क्या चचा, क्या लग रहा है? हम लोग का मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, यहाँ राशन 2 किलो 3 किलो कम दिया जाता है, गरीबों का आवास दिया जाता है, उसमें 60,000-70,000 कमीशन ले लिया जाता है। सीओ, बीडीओ, दरोगा यहाँ पर गुंडागर्दी कर करके हम लोग से घूस लेते हैं। जो जितना कागज है, खाता, प्लॉट सब गड़बड़ी आज उसको हम लोग ठीक करवाने जाते हैं, 25,000-30,000 रुपये घूस मांगा जाता है। यहाँ बिहार सुधरने वाला नहीं है। यहाँ पर जात, बिहार कैसे सुधरेगा आप ही तनी बता दीजिए। यहाँ के लोग समझने वाले नहीं है। यहाँ पैसा दे दीजिए, दारू बांट दीजिए, वोट पर बिक जाते हैं, जात पर लोग बिक जाते हैं, लेकिन मेन मुद्दा है वो गण हो जाता है। क्या भैया, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है अभी। बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन किसका अच्छा है? एनडीए, महागठबंधन? एनडीए का। एनडीए का। हाँ। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं। यहाँ पर लोग बदलाव चाहता है ना। पहले यहाँ पर क्या बोलते हैं, आरजेडी का यहाँ पर था पहले से विधायक। यहाँ पर बदलाव चाहिए। सीएम फेस में बदलाव नहीं चाहिए? सीएम फेस में भी चाहिए। नीतीश कुमार को हटा कर बीजेपी के कोई एनडीए कैंडिडेट वहाँ पर बैठाना चाहिए। लेकिन एनडीए तो अभी सीएम की सरकार चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, काम अच्छा नहीं लग का चेहरा हटना चाहिए और एनडीए का सरकार रहना चाहिए। तेजस्वी यादव का काम क्या? ना वो तो है ही नहीं बिहार के लिए। हाँ। लेकिन वो तो पूरा मतलब बता रहे हैं इस बार सीएम फेस है, इस बार मुख्यमंत्री बने। उनका अब की बार 50 के नीचे ही सारा सीट रह जाएगा। इतना लिख के ले लीजिए। क्या कहेंगे इस बार, क्या माहौल है यहाँ पे? आरजेडी का सरकार बनेगा, महागठबंधन का, और क्या बनेगा? हाँ। काहे? उसके आगे कोई है ही नहीं है, सब पीछे हट गए। क्या बोलना चाह रहे हैं? फोटो खींचा। नहीं, फोटो। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? प्रशांत किशोर इस बार जीतेंगे। अच्छा, ऐसा काहे लग रहा है आपको? क्योंकि नीतीश कुमार के राज में सिर्फ लाठीचार्ज होता है और कुछ नहीं होता है। तेजस्वी भी रहे हैं डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन लाठीचार्ज तो इनके भी सरकार में हुआ है, इसीलिए तो जन स्वराज बदलाव बिहार में चाहिए अब। ठीक है, क्या कहेंगे आप? भैया तो कह रहे हैं जन स्वराज। हम तो स्वराज हैं। हाँ, स्वराज की पार्टी हैं। अच्छा, पार्टी हैं आप? हाँ। तब तो जब पार्टी हैं तब क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ये छोटकी मोबाइल में आप देखिए, काहे इतना पसंद है आपको? हमारा वही मुँह के पसंद है। नीतीश कुमार नहीं पसंद? नहीं पसंद है। काहे? नहीं, काम अच्छा नहीं लग रहा है? ना, हमारा काम नहीं अच्छा है। आप क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? यहाँ माहौल तो ऐसा है कि इतना भ्रष्टाचार है, इतना घुसखोरी है कि चरम सीमा पर है। अच्छा। कोई यहाँ काम नहीं हो रहा है, सब पैसा बगैर पैसा दिए एक पेपर आगे नहीं बढ़ रहा है। ये सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। 10,000 मिला है जो सरकार दे रही है जी, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है, उसी में जाएगा वोट। हाँ, अच्छा, नहीं ठीक बात है, वो तो आप जिसको भी वोट दे। काम कैसा लग रहा है सरकार का? अच्छा है काम के लिए, महिला रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार कर रही हैं आप? मतलब हम नहीं कर, कोई और कर रहे हैं ना। तो 10,000 जो मिला है उसका क्या करेंगे? क्या करेंगे, रोजगार करेंगे, गाय लेंगे हम। क्या कहेंगे इस बार, क्या माहौल लग रहा है? नेता टाइप आप तो कुर्ता में आए हुए हैं। कुर्ता में हम नेता ही हैं, जिला पार्षद नोखा के हैं, पूर्वी के, तो नेता तो हम ही हैं। नेता तो सब पैदा किए, छेदी पासवान में नहीं बेच के थे, अशोक जी में नहीं बेच के हैं। और बाकी तो नकारा जीत गया सब। हाँ, बोलिए। सब तो महागठबंधन से यहाँ पे जीता था 2020 में। हाँ, तो गठबंधन नकारा जीत गया। नकारा जीत गया, कोई काम न धंधा न कोई मतलब है। बहादुर शाह जफर जैसा दिल्ली का शासक था, उसे शासन कर रहा है। नीतीश जी से तो अच्छा कोई नहीं है। हाँ, नीतीश जी से अच्छा कोई नहीं है। ऐसा का है, ईमानदार हैं, काम करने वाले हैं। आज बिजली, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल सब उन्हीं का न देन है। तेजस्वी यादव जो कह रहे कि हम 17 महीने में रोज नौकरी दिए हैं, वो कहा उप मुख्यमंत्री का पावर है नौकरी देने का, मुख्यमंत्री का पावर है नौकरी देने का। आप भी मैडम, पहले तो ठेवना भर गड्ढा था रोड में, अब तो सब रोड गड्ढा भरा गया। हाँ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहले तो इंडिया और एनडीए दोनों पार्टी ने गलत टिकट दिया रोहतास में। हाँ, तो यहाँ कोई जनाधार नहीं है। हमको लगता है कि यहाँ सब निर्दलीय जीत जाएगा। पार्टी का बहुत अच्छा योगदान नहीं रहा है, काम भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है ना।
हर पार्टी टिकट बेच दिया, गलत सलत लोगों के हाथों में, माफिया लोगों के हाथों में टिकट चला गया। और मैं अपने स्तर से कहना चाहता हूँ, हमको नहीं लगता है कि यहाँ इंडिया और एनडीए दोनों पार्टी का कोई प्रत्याशी रोहतास के कोई सीट पर नहीं जीत पाएगा। इस बार का चुनावी समीकरण क्या रहेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी, और चुनाव का परिणाम क्या रहेगा, इस पर भी सबकी नजर टिकी रहेगी। लेकिन रोहतास के लोगों के मन में क्या है और किस गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं, इसको लेकर हमने लोगों से बातचीत की। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं साक्षी, न्यूज़ 18 रोहतास।